नमस्कार, मैं योगेश राणा। राजनीति में अगर विरोधी के पास किसी मुद्दे पर कहने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है तो ये समझ लीजिए विरोधी हार रहा है, वो उलझन में है और उलझन हार की एक बड़ी निशानी होती है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इस वक्त कुछ ऐसा ही चल रहा है। बात इसी पर करेंगे। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो नैरेटिव बन रहा है और नैरेटिव के मामले में कांग्रेस चिंता में दिख रही है। बात को शुरू करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दशहरे पर कही गई एक बात से। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे पर करीब 11.5 मिनट लंबा भाषण दिया और इस 11.5 मिनट लंबे भाषण में सबसे अधिक चर्चा केवल 30 सेकंड की हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा हम उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद और अभी हाल ही में सामने आए थूक जिहाद के षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे। धामी के सोशल मीडिया पेजों पर भी इस 30 सेकंड के वीडियो को अलग अलग शेयर किया गया है। इसी के बारे में लिखा गया है। मुख्यमंत्री धामी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर जो खबरें अखबारों की कटिंग लगाई गई है, उनमें सबसे अधिक प्रमुखता के साथ जो शेयर की गई है, उनमें वो ही खबरें हैं जिनमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद और थूक जिहाद पर शीर्षक लगे हुए हैं। ये बड़े अखबारों की कटिंग है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। धामी की ये बातें किस तरह से उत्तराखंड की राजनीति को बहुत अधिक गहरे तक प्रभावित करती है, इसको समझना जरूरी है। और इसको समझने से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के उस बयान को सुनना चाहिए जिसका वो आजकल बार बार दोहरा रहे हैं, जिसको बार बार वो दोहरा रहे, कह रहे हैं। अगर कोई बयान एक ही बार दिया जाए तो ये समझना चाहिए कि बात कह दी गई, आई गई हो गई। लेकिन अगर बात कोई बार बार कही जाती है तो ये समझना चाहिए वह बात बार बार याद दिलाई जा रही है, किसी खास मकसद से कही जा रही है, उसके पीछे कोई नीति है। पिछले दिनों मसूरी और देहरादून के 2 वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुए। इन वीडियो में से एक में एक युवक चाय के बर्तन में थूक कर चाय परोस रहा है और दूसरे वीडियो में एक अन्य युवक रोटी पर थूक लगाकर ग्राहकों को परोस रहा था। वीडियो वायरल होने पर देहरादून में पुलिस से शिकायत की गई और दोनों ही युवकों को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही युवक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के खतौली के रहने वाले हैं। इसके साथ ही अभी थराली, चमोली, हल्द्वानी सहित उत्तराखंड के कई हिस्सों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुछ घटनाएं सामने आई है। ये सभी गंभीर किस्म के अपराध हैं जिनमें से अधिकतर घटनाओं में बाहरी राज्यों से आए हुए लोग इन्वॉल्व पाए गए हैं। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बहुत ही जोर देकर कह रहे हैं, मैं पहले दिन से ही कहता रहा हूं देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम खाने में थूकने जैसी घटना को कर नहीं सकता है। ये बाहरी तत्व है। इन तत्वों से उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय के लोगों को बचकर रहना चाहिए। ये महेंद्र भट्ट कह रहे हैं। आप उनकी पूरी बात सुनिए। इसके बाद केदारनाथ उपचुनाव तक आते हैं। देखिए, मैं पहले दिन से कहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड का कोई भी मुस्लिम व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता है। ये बाहरी तत्व है। इन तत्वों से उत्तराखंड के मुस्लिम समुदाय को बच कर रहना चाहिए। जो इस प्रकार की घटनाएं जो अमानवीय है और जिसके कारण विद्वेष खड़ा होता है, एक तंत्र बाहरी तत्वों द्वारा उत्तराखंड के अंदर है। मैं उत्तराखंड के सभी मुस्लिम समुदाय के भाइयों से आग्रह करता, निवेदन करता हूं कि ऐसे तत्वों को स्वयं बेनकाब करें, उनको खदेड़ने का। मुझे अच्छा लगा जब टिहरी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी वो थूक वाला जो व्यक्ति था उसकी भर्त्सना की, उनके लिए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे देवभूमि के उत्तराखंड के जो मुस्लिम लंबे समय से वो भी जानते हैं वो देवभूमि का अस्तित्व क्या है, इस बात की उनकी पहचान है। देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने में उनका भी योगदान चाहिए। ये सनातनी भूमि है। सनातनी भूमि पर हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां निर्माण करने वाले तत्वों को जहां समाज कठोरता से उनका मुकाबला करेगा, वहीं मुस्लिम समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान होगा कि देवभूमि के स्वरूप को मैं इस प्रकार के तत्व जो आ रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनकी भर्त्सना करें। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
महेंद्र भट्ट के बयानों के मायने समझिए, जब धामी ये कहते हैं उत्तराखंड में लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अब थूक जिहाद को सफल नहीं होने दिया जाएगा, उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट नहीं बनने दिया जाएगा, तो वो साथ में यह भी कहते हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी में कोई बदलाव नहीं होने दिया जाएगा। यानी बात साफ है, धामी उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो गलत नियत से उत्तराखंड की सीमा में आना चाहते हैं। महेंद्र भट्ट तो साफ साफ कह रहे हैं उत्तराखंड के लोगों को बाहरी तत्वों से सावधान रहना चाहिए, खासकर मुस्लिम समुदाय को। अब एक अन्य बात पर गौर कीजिए, इसके बाद केदारनाथ उपचुनाव पर आएंगे। इस वक्त उत्तराखंड में भू कानून को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और जब भी भू कानून को लेकर उत्तराखंड में बात उठती है तो बार बार यह बात सामने आती है कि राज्य के बाहर के लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर जमीनें खरीदी, यहां पर जमीनों की लूट मची, जिसका नुकसान राज्य के मूल निवासियों को हो रहा है। रोजगार और भूमि दोनों ही हाथ से जा रहे हैं। यह आरोप बहुत से संगठनों से जुड़े लोग लगाते रहते हैं। भू कानून को लेकर आंदोलन चला रहे लोगों का भी यह कहना है। इसीलिए मूल निवास की बात उठ रही है, सख्त भू कानून की बात उठ रही है। इसको रोजगार और रोजगार के साथ साथ जमीनों की लूट से जोड़कर समझने की जरूरत को महसूस किया जा रहा है। वो बार बार कह रहे हैं, अगर आपने 4 धाम की यात्रा की होगी या गए होंगे तो वहां पर लोगों से और बात की होगी इस यात्रा के दौरान, तो आपको एक चिंता जगह जगह पर दिखी होगी। अगर आपने खासकर केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हुए लोगों से बात की होगी तो आपको एक चिंता जगह जगह मिलती होगी। जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो चाहे किसी भी जाति या धर्म से हो, वो परेशान दिखता है, क्योंकि उसकी छोटी छोटी दुकानों और छोटे छोटे होटल्स के आसपास आलीशान दुकानें, ढाबे और बड़े बड़े होटल खड़े होते जा रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग उत्तराखंड राज्य से बाहर से आते हैं। किसी ने जमीन किराए पर ली है, किसी ने जमीन खरीद ली है और किसी ने जमीन को किसी लोकल व्यक्ति से लीज पर ले लिया है, किराए पर ले लिया है। उत्तराखंड में यह एक बड़ा विषय है। इसी कारण बार बार सख्त भू कानून और मूल निवास की बात उठती है, मांग होती है। अब एक अन्य बात पर गौर कीजिए, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद और लव जिहाद पर कांग्रेस बहुत अधिक बोलती नहीं है, जबकि बीजेपी इन दोनों ही विषय पर बहुत अधिक आक्रामक रहती है। ये दोनों ही मुद्दे महिलाओं से सीधे जुड़ते हैं, एक सुरक्षा की दृष्टि से और दूसरा खाने को अपवित्र करना भी महिलाओं से जुड़ा हुआ ही विषय माना जाता है, क्योंकि हर घर की रसोई महिलाएं ही संभालती है। बीजेपी बार बार इस विषय पर आक्रामक रहती है तो जाहिर सी बात है महिलाओं का झुकाव बीजेपी की ओर दिखेगा। वो बार बार उत्तराखंड में गलत नियत से आने वालों को जो जमीन और बेटी की सुरक्षा की बात करती है, वो कहती है गलत नियत से आने वाले लोगों से जमीन और बेटी की सुरक्षा की बात करती है। धामी बार बार डेमोग्राफिक बदलाव, चेंज नहीं आने दिया जाएगा, इसकी बात करते हैं और कांग्रेस इन विषयों को उठाती हुई कम दिखती है, क्योंकि बीजेपी एक राजनीतिक नजरिए से भी इन बातों को कहती है। और रही सही कसर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के वे कार्यक्रम पूरे करते हैं जो महिलाओं को केंद्र में रखकर जिनका आयोजन वो कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले से जो उन्होंने शुरू किए, वे पूरे उत्तराखंड के अलग अलग जिले में इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। और बीजेपी सरकारों की महिलाओं को केंद्र में रखकर जो सरकारी लाभ की योजनाएं हैं वह भी महिलाओं में असर रखती है। आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने बहुत ही साफ साफ कहा था कि महिलाओं ने उत्तराखंड में थोक के भाव बीजेपी को वोट किया। अभी हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद भी माना जा रहा है महिलाओं ने थोक के भाव वोट किया, इसीलिए चुनाव पलट गया। महिलाओं से चुनाव के बारे में मीडिया कम ही बात करता है, अन्य लोग भी कम ही बात करते हैं, इसीलिए यह एक साइलेंट वोटर माना जाता है जो बीजेपी के पास चला जा रहा है। ऐसा नहीं है, महिलाओं को केंद्र में रखकर कांग्रेस की सरकारों ने योजनाएं नहीं बनाई, खूब बनाई, लेकिन वो 10 साल पुरानी बात हो गई है। ज्यादातर योजनाओं के नाम बदल दिए गए, बहुत पुरानी बातें जनता को वैसे भी याद नहीं रहती है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण का मामला और 4 धाम यात्रा में इस बार रही अनियमितताएं भी पुरानी बात होती जा रही है। आप खुद ही गौर कीजिए, कैसे कुछ समय पहले तक केदारनाथ मंदिर के दिल्ली में निर्माण के मामले में बीजेपी बैकफुट पर दिख रही थी। जब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा केदारनाथ तक पैदल यात्रा पर निकले तो बीजेपी के नेता बहुत अधिक कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो केवल कह रहे थे कि यह राजनीतिक लाभ के लिए यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन अब तस्वीर बदली हुई दिख रही है।
बीजेपी के ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट के आगे कांग्रेस हर बार क्यों हार जाती है? ये सवाल अगर बहुत गहराई में जाकर देखना है तो इसके उत्तर दिखते हैं कुछ ही दिनों में बदल रहे माहौल से। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी लंबे समय से केदारनाथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे, लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। मंत्रियों ने वहां पर बहुत अधिक काम नहीं किया तो धामी के चेहरे को आगे कर दिया गया है। धामी ने कहा है कि मैं जब तक नया विधायक नहीं मिलता मैं केदारनाथ में एक विधायक की तरह ही काम करूंगा। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक बहुत कुछ किया नहीं है, बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, सिवाय इसके केदारनाथ में टिकट पर तकरार साफ साफ दिख रही है। गणेश गोदियाल किन्हीं का नाम बढ़ा रहे हैं। कर्ण मेहरा के खेमे से सीधे नहीं लेकिन चुपके से कुछ नाम सामने आते हैं। हरीश रावत अलग ही एक ट्रैक पर है। वह कहते हैं कि जैसे केदारनाथ पवित्र है इसी तरह का पवित्र वहां पर कोई उम्मीदवार होना चाहिए, पवित्रता को ध्यान में रखकर वहां उम्मीदवार चुना जाना चाहिए। जाहिर है वो हरक सिंह के रास्ते रोक रहे हैं। तो कांग्रेस में बहुत सारी चीजें इस तरह की चल रही है। वैसे कांग्रेस में एक अच्छा निर्णय अभी ये हुआ, जल्दी हुआ, क्योंकि अभी खटीमा विधायक भुवन कापड़ी और झवरेड़ा विधायक वीरेंद्र को केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। इन लोगों को एक सप्ताह में रिपोर्ट देनी है। अब देखना होगा बीजेपी की ग्राउंड पर तैयारी, नैरेटिव सेट करती राजनीति के आगे आपस में लड़ती हुई दिखती कांग्रेस केदारनाथ में कितना कमाल कर पाती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।